दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया के मुसलमानों की लड़ाई हिंदू, सिख, क्रिश्चियन इन सब से नहीं बल्कि खुद मुसलमानों से है, तो शायद आप इस बात को हजम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स पेश करूंगा जिसको सुनकर आप समझ जाएंगे कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। और जो भी मुस्लिम भाई या बहन मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग प्लीज इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो पूरी देखने के बाद आपके अंदर की कट्टरता कुछ हद तक कम हो जाए। नमस्कार भारत, मैं हूं द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे चैनल द्विलोक में। इस वीडियो का टॉपिक है कि एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान को कैसे तबाह कर सकता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अलकायदा ने 2001 में ट्विन टावर पर हमला करवाकर उसे गिरवा दिया था, जिसमें कि करीब 3000 लोगों की मौत हो गई थी। जी हाँ, मैं अमेरिका पर हुए उसी 9/11 अटैक की बात कर रहा हूँ। खैर, उस वक्त भी अलकायदा और मुसलमानों के हमदर्दों ने यह मान लिया था कि अमेरिका की हार हो गई है। लेकिन फिर क्या हुआ, ये बात आप और हम अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, वो भी सिर्फ 3 हफ्ते बाद, और 20 साल तक उसे गुलाम बना के रखा। और इसका परिणाम ये था कि करीब 2.25 लाख अफगानी नागरिक इसमें मारे गए और करीब 50,000 आम अफगानों की इसमें मौत हो गई थी। देखिए, आपको यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका पर हमला करके कट्टरपंथी मुसलमान कुछ समय के लिए तो खुश हो गए थे, लेकिन उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? आम मुसलमान को, आम अफगानी नागरिक को, जिसका कि इस लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। इस बात को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि आपने अमेरिका पर एक वार किया और बदले में अमेरिका ने आपको 20 साल तक गुलाम बना के रखा। आपने उनके 3000 मारे और बदले में उन्होंने आपके 3 लाख मार दिए, जिसका कि सीधा सा कारण है कट्टरपंथी मुसलमान। चलिए बात करते हैं भारत की, और सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ गुजरात में 2002 के दंगे। गोधरा में कट्टरपंथी मुसलमानों ने कार सेवकों से भरी ट्रेन की एक बोगी में आग लगा दी थी, जिसमें कि 50 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे। अब इस घटना से वो मुसलमान तो खुश हो गए जो कि चाहते थे कि हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या? महीने भर चले गुजरात दंगों में 790 के करीब मुसलमान मारे गए, जिनका कि इस कांड से कोई लेना देना ही नहीं था। अगर उस दिन कट्टर मुसलमानों ने ट्रेन की बोगी में आग ना लगाई होती तो शायद वो 790 मुसलमान अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। आपके लिए समझना जरूरी है कि अफगानिस्तान हो, इराक हो, गुजरात हो, दिल्ली हो या फिर मुजफ्फरनगर के दंगे, उनका उस कांड से कभी कोई लेना देना ही नहीं होता था। लेकिन वो लोग एक ऐसी लड़ाई में मारे गए जो उनके अपने ही लोगों के द्वारा शुरू की गई थी। अब आप एक एग्जाम्पल उदयपुर में हुई घटना को ही ले लीजिए। देखिए, वो दोनों हत्यारे तो कन्हैया लाल की हत्या करके बहुत खुशी मना रहे थे, और गिरफ्तारी के बाद भी कम से कम जेल की सलाखों के पीछे जिंदा तो बैठे हैं, सुरक्षित तो बैठे हैं। लेकिन इस हत्याकांड से देश भर के हिंदुओं में और आम नागरिकों में जो गुस्सा है, उसे तो आम मुसलमान को ही झेलना पड़ेगा ना, जिसका कि उस कांड से कोई लेना देना नहीं। फिर वही बात आ गई है सामने। लेकिन इस हत्याकांड से देश भर में जो गुस्सा है, उसका परिणाम तो देश के आम मुसलमान को ही भुगतना पड़ेगा ना। सोचिए, रेडी वाला, फल वाला, सब्जी वाला, जूते वाला, वो छोटा गरीब मुसलमान जो कि दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है, अगर स्थानीय लोग ये तय कर लें कि हमें इन मुसलमानों से सामान नहीं खरीदना है, तो सोचिए कि उस बेचारे गरीब मुसलमान का क्या होगा। सिर्फ 2 कट्टरपंथी मुसलमानों के द्वारा किए गए एक कांड के कारण इस देश के आम हिंदू को भी हो सकता है अपने उस पड़ोसी मुसलमान से नफरत करनी पड़े, जिसके साथ वो कभी घुल मिल कर बैठा करता था। देखिए, हुआ ना, मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन। अगर सच में देश में मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार होने लगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ कौन झेलेगा? वही आम मुसलमान जो घनश्याम टेलर की तरह छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी गुजर बसर करता है। वही मुसलमान जो मुजफ्फरनगर से बेघर होने के 9 साल बाद भी अपना घर नहीं बना पाया। वो मुसलमान जो दिल्ली दंगों के बाद आज भी अपनी जली दुकान को याद करके रोता है। दोस्तों, उदयपुर जैसे हत्याकांड को अंजाम देकर खुद मुसलमानों ने ही करोड़ों मुसलमानों को शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जिस इस्लामोफोबिया की आप चिंता करते हो, उसी इस्लामोफोबिया को आपने ऐसी घटनाओं से कई गुना बढ़ा दिया है। अरे, मुंह जबानी लड़ाई का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन किसी का कत्ल करके आप समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं कर सकते। कत्ल करने वाले तो जन्नत के सपनों में इतना मशगूल रहते हैं कि पीछे लाखों लोगों के लिए जो जहन्नुम छोड़कर जाते हैं, उसका उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होता।
अंत में बस यही कहूंगा कि भारत के मुसलमान को जागरूक होने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि कैसे मुसलमान ही मुसलमान को धार्मिक तरीके से बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपके हिसाब से इस मुद्दे का क्या समाधान होना चाहिए। भारत देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो उसे भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में बताई गई बातें लोगों के साथ शेयर करने के लायक हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर शेयर करना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।